ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गरजे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गरजे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गरजे। ये वतन का महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वाधीनता संग्राम को एक निर्णायक दिशा दी थी। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरते हुए कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उनके इस उद्घोष ने भारतीय जनमानस को जगा कर रख दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास ग्राम चिखली में हुआ था। उनका पूरा नाम बलवंत गंगाधर तिलक था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही तिलक के पिता का निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी। पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और डेक्कन कॉलेज पूना में दाखिला लिया। उन्होंने सन 1876 में BA ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन 1879 में मुंबई विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक जी आरंभ से ही अन्याय के घोर विरोधी थे। कानून की पढ़ाई करते समय ही उनकी मित्रता गोपाल गणेश अगरकर से हुई। दोनों देश की स्थिति पर लंबे विचार विमर्श किया करते थे। मन में ये चिंता थी कि देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बनाई जा सकती है, और अंततः दोनों ने ये संकल्प लिया कि वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। उनके सहपाठी दोनों की आदर्शवादी बातों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तिलक जी अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली छात्रों के मन में भारतीय सभ्यता के प्रति हीन भावना पैदा करती है, उसका अनादर सिखाती है। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर डेक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके।
अपने पिता की ही तरह लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भी पहले अध्यापन का कार्य आरंभ किया। कुछ समय उन्होंने स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया, लेकिन देश के हालात उन्हें बेचैन कर रहे थे। वो कराहती हुई जनता की पुकार सुन पा रहे थे। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त आ चुका है और हमें अपना सब कुछ इस हेतु झोंक देना चाहिए। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज सन 1893 के पहले भी थी ही। गणेश जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से घरों में मनाया जाता था, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती अब सार्वजनिक समारोह बन गए और राष्ट्रीय एकता का राग इस बहाने बह चला। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत की आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई। हा देवांचा देव गणपती, हा देवांचा देव गणपती, सर्वाहून वेगळा, सर्वाहून वेगळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा. सिद्धिविनायक श्री हेरंबा, सिद्धिविनायक श्री हेरंबा, मंगलदायक मूळारंभा, मंगलदायक मूळारंभा, चिंतामणी तू जय शुभ लाभा, चिंतामणी तू जय शुभ लाभा, विशाल देही वैराग्याचा, विशाल देही वैराग्याचा, रंग तुझा कोवळा, रंग तुझा कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा. पाशांकुशधर विघ्नहराया, पाशांकुशधर विघ्नहराया, अभयकराने देसी अभया, अभयकराने देसी अभया, अन्न ब्रह्म करी मोदक माया, अन्न ब्रह्म करी मोदक माया, तुझ्या कृपेने मुका बोलतो, तुझ्या कृपेने मुका बोलतो, चालत से पांगळा, चालत से पांगळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा. गजमस्तक तू असीम बुद्धी, गजमस्तक तू असीम बुद्धी, रिद्धी सिद्धी तू समृद्धी, रिद्धी सिद्धी तू समृद्धी, साहित्याची अमृत सिद्धी, साहित्याची अमृत सिद्धी, प्रथम पाटीवर तुझ्या गणेशा, प्रथम पाटीवर तुझ्या गणेशा, गकार मी गिरविला, गकार मी गिरविला, वाहतो दुर्वाकुर
चमत्कृती तू निखिल निरंजन विशाल देहा मूषतवाहन चमत्कृती तू निखिल निरंजन विशाल देहा मूषतवाहन अद्भुततेने करिसी उन्मन अद्भुततेने करिसी उन्मन अग्रहक्क पूजेचा तुझला अग्रहक्क पूजेचा तुझला स्वर्गी भूमंडला स्वर्गी भूमंडला वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा हा देवांचा देव गणपती हा देवांचा देव गणपती सर्वाहून वेगळा सर्वाहून वेगळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा। ये वो वक्त था जब तिलक जी को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और उनके संघर्ष की कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तब लोकमान्य तिलक एक प्रखर पत्रकार के रूप में सामने आए। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए मराठी में केसरी और इंग्लिश में द मराठा नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना के लिए वो विख्यात हो गए। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन तिलक जी की आवाज बुलंद रही। सन 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। तिलक जी पूरी तरह राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने बंबई सरकार से अकाल संहिता लागू करने का आग्रह किया। अकाल का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने सरकार को अनेक सुझाव भी दिए। पूना में उन्होंने बहुत सस्ती अनाज की दुकानें खोलकर अकाल के कारण होने वाले दंगों को रोका। तिलक जी ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया। पूना के अधिकांश नेता उस दौरान शहर छोड़कर बाहर चले गए थे, लेकिन तिलक जी वहीं रहे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयं सेवक के रूप में गए, अस्पताल का प्रबंध किया, शिविर में निःशुल्क रसोई की व्यवस्था की और जनता के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को बताते रहे। सन 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे, लेकिन इसके नरम दल के लिए तिलक जी के विचार ज्यादा ही उग्र थे। फलतः जल्दी ही कांग्रेस से उनका वैचारिक मतभेद सामने आया। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें हम आज भी लाल, बाल और पाल की तिकड़ी के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने जब सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो तिलक जी ने इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। उनके द्वारा शुरू की गई राजनीतिक गतिविधियों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सत्याग्रह को ही आगे चलकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन के रूप में अपनाया। अपने पत्र केसरी में तिलक जी ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलते हुए एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। इसे पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत जैसे तिलमिला उठी। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई सन 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक जी एक अनुभवी वकील थे।
उन्होंने अपने बचाव में जो ऐतिहासिक जिरह की, वो कई दिनों तक लगातार चली, लेकिन अंततः उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया। जब तक स्वराज हिंद में लाया ना जाएगा, जब तक स्वराज हिंद में लाया ना जाएगा, शैतानी हुकूमत को मिटाया ना जाएगा। हर रोज हो रही है तबाही जो हिंद में, मिट जाएंगे गर इसको घटाया ना जाएगा। जब तक स्वराज हिंद में लाया ना जाएगा। पैदा करे जो अन्न वही भूख से मरे, ये जुल्मो सितम अब तो उठाया ना जाएगा। मेहनत करे कोई लूटे करे मजे, धन अपना इस तरह से लुटाया न जाएगा। पैदा करे जो अन्न वही भूख से मरे, ये जुल्मो सितम अब तो उठाया ना जाएगा। मेहनत करे कोई लूटे करे मजे, धन अपना इस तरह से लुटाया न जाएगा। कानून इस तरह की तरक्की ना हम करें, की तरक्की ना हम करें। अंधेर इस तरह से मचाया ना जाएगा। कैसे जलील हो रहे हम गर मुल्क में, पशुओं की तरह ठोकरें खाया ना जाएगा। जब तक स्वराज हिंद में लाया ना जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक पत्रकार तो थे ही, साथ ही वो एक गंभीर चिंतक और लेखक भी थे। तिलक जी ने वेदों के काल निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिणाम स्वरूप वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो ज्योतिषीय गणित अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। इस पूरे निबंध को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका के कई विद्वानों ने की और तिलक जी के निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखीं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष आदि। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या को लेकर बर्मा के मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग की वृहद व्याख्या की। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि गीता चिंतन उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद खाली समय में बैठकर इसे पढ़ने लगते हैं। गीता रहस्य में ये दार्शनिकता निहित है कि हमें मुक्ति की ओर ध्यान रखते हुए भी सांसारिक कर्तव्य कैसे करने चाहिए। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक जी एक बार फिर से जुट गए स्वराज के अभियान में। अप्रैल सन 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज के संघर्ष में ये एक अहम पड़ाव था। होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को बहुत प्रसिद्धि मिली।
इसी दौरान उनकी सार्वजनिक सेवाओं को देखते हुए लोग उन्हें लोकमान्य कहकर पुकारने लगे। तिलक जी लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। वो केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ तिलक जी ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय एकता का मंत्र फूंका। लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो अविस्मरणीय है। भारतीय क्रांति के जनक कहे जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त सन 1920 को मुंबई में अंतिम सांस ली। तिलक जी को याद करते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन सच तो ये है कि बाल गंगाधर तिलक प्रतीक हैं उस मानव गरिमा के जहां स्वराज सबसे ऊपर है। उनके जीते जी तो देश आजाद नहीं हो सका, लेकिन अनगिनत भारतवासियों के मन में वो स्वराज की जिद बो गए थे और अंततः देश आजाद हुआ। नमन ऐसी महान विभूति को। दिन खून का हमारे, दिन खून का हमारे, प्यारों न भूल जाना। दिन खून का हमारे, प्यारों न भूल जाना। खुशियों में अपनी हम पर, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। दिन खून का हमारे। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, चुन चुन के फूल तोड़े। वीरान इस चमन में, वीरान इस चमन में कोई गुल खिलाते जाना। वीरान इस चमन में कोई गुल खिलाते जाना। खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। दिन खून का हमारे। गोली को खा के सोए जलियां बाग में हम, गोली को खा के सोए जलियां बाग में हम, जलियां बाग में हम। सूनी पड़ी कब्र पर, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जलाते जाना। सूनी पड़ी कब्र पर दिया जलाते जाना। खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। दिन खून का हमारे। ये वतन का
संग